हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर के अंदर हम सिविल सेक्रेटरीट का स्ट्रक्चर और फंक्शन समझने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि सिविल सेक्रेटरीट होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब उसके अंदर कौन आता है, और उसके बाद उसके फंक्शंस क्या हैं। जब मैं सिविल सेक्रेटरीट की बात करता हूँ, सिविल सेक्रेटरीट एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। आप देखते होंगे ना कि पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट चलाई जाती है। जैसे जम्मू कश्मीर की आप बात कर लीजिए, जहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है, आप उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी हैं, तो पूरी की पूरी सरकार चलाई जा रही है। पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, राइट। पूरा का पूरा स्टेट को गवर्न किया जा रहा है। तो वो कैसे गवर्न किया जाता है, तो वो पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है उसी को हम सिविल सेक्रेटरीट कहते हैं। बेसिकली जब मैं सिविल सेक्रेटरीट की बात करता हूँ, सिविल सेक्रेटरीट इज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ अ स्टेट वेयर गवर्नमेंट डिसीजंस एंड पॉलिसीज आर मेड एंड कोऑर्डिनेटेड। सिविल सेक्रेटरीट एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है एक स्टेट का, जहाँ पे सारे के सारे गवर्नमेंट के डिसीजंस लिए जाते हैं, जहाँ पे सारी की सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाई जाती हैं, और साथ ही साथ अलग अलग डिपार्टमेंट्स को वहाँ पे कोऑर्डिनेट करवाया जाता है। मतलब एक तरीके का कोऑर्डिनेशन होता है वहाँ पे। तो आप ये समझ लीजिए कि सिविल सेक्रेटरीट का मतलब ये हुआ कि ये एक तरीके का पूरा जम्मू कश्मीर की सरकार का ऑफिस है, जहाँ से सारे के सारे काम होते हैं, जहाँ पे पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जहाँ से डिसीजंस लिए जाते हैं, अलग अलग अफसरों को डायरेक्शंस दी जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दी जाती हैं, आईएएस ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दी जाती है कि किस तरीके से पूरा का पूरा ये मशीनरी चलाना है। तो एक तरीके का कंट्रोल रूम है सिविल सेक्रेटरीट। मतलब पूरी की पूरी स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन का या फिर स्टेट की गवर्नमेंट का एक कंट्रोल रूम क्या है, वो है सिविल सेक्रेटरीट। और इसके अंदर आता कौन है? इसके अंदर आईएएस ऑफिसर्स आते हैं, इसके अंदर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आता है, जो आगे हम स्ट्रक्चर के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली इट इज द मेन ऑफिस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वेयर ऑल इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द स्टेट इज हैंडल्ड। ये पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट का एक मेन ऑफिस होता है, जहां पे सारे के सारे जो गवर्नमेंट के काम होते हैं वो हैंडल किए जाते हैं। सारे के सारे स्टेट के रिलेटेड जो काम है वो यहीं पे हैंडल किए जाते हैं, यहीं से सारे के सारे काम होते हैं, सारे के सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। इट इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटायर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। जो पूरे के पूरे स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन है उसका हेडक्वार्टर है सिविल सेक्रेटरीट। हियर गवर्नमेंट डिसीजंस आर मेड। यहाँ पे गवर्नमेंट के डिसीजंस लिए जाते हैं। जितने भी डिसीजन सरकार ले रही है, कहीं पे बसेस को फ्री किया जा रहा है, कहीं पे कोई डायरेक्शंस इशू की जा रही है, कहीं पे लोगों को जो है वो मुफ्त में बिजली दी जा रही है, तो जो सारे के सारे फैसले सरकार ले रही है वो यहाँ से सिविल सेक्रेटरीट से ही लिए जाते हैं। पॉलिसीज आर प्रिपेयर्ड। अगर कोई नई पॉलिसीज़ बनानी है गवर्नमेंट को, यहीं पे प्रिपेयर की जाती हैं। मान लो अगर रोजगार के रिलेटेड गवर्नमेंट नई पॉलिसी बनाना चाहती है तो वो कहाँ पे बनाई जाएगी? वो सिविल सेक्रेटरीट के अंदर ही बनाई जाएगी, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मैनर में बनाई जाएगी ना। खुद उमर अब्दुल्ला तो सब कुछ नहीं जानते हैं कि कैसे बनानी है वो पॉलिसी, तो उसको कई सारे आईएएस ऑफिसर्स हेल्प करेंगे, कई सारे जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो हेल्प करेंगे, और पूरा का पूरा ड्राफ्ट रेडी किया जाएगा उस पॉलिसी का सिविल सेक्रेटरीट के अंदर। तो सारी पॉलिसीज जहाँ पे बनाई जाती हैं, सारी की सारी फाइल्स जहाँ पे अप्रूव की जाती हैं, कोई भी अगर किसी काम के रिलेटेड कोई फाइल है तो यहीं पे वो सिविल सेक्रेटरीट के अंदर ही अप्रूव होती है। कोई भी अलग अलग तरीके की कोई डिपार्टमेंटल फाइल है तो यहीं पे वो अप्रूव होती हैं। डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड। अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हैं। मान लो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एक पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है, तो सारे के सारे ये डिपार्टमेंट आपस में मिलकर काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। मान लो एक रोड बनाना है, उस रोड को बनाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स उसमें शामिल होते हैं। जैसे कि उस रोड के लिए पैसा कहाँ से आएगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट से आएगा। उस रोड के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का भी काम होगा, उसका भी रोल है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी रोल होगा। कभी कभी हो सकता है कि वो रोड जो है वो फॉरेस्ट में से, जंगलात वाली ज़मीन से निकले। उसी के साथ साथ अलग अलग डिपार्टमेंट्स का काम होता है एक ही रोड बनाने के लिए, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स उसके लिए शामिल हैं। तो वो सारे डिपार्टमेंट्स आपस में मिलते हैं और वहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हैं। ऑर्डर्स आर इशू टू ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स। जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, उनको ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं सिविल सेक्रेटरीट से ही। तो पूरा का पूरा स्टेट को चलाने का काम एक जगह से होता है, वो है सिविल सेक्रेटरीट। मतलब मान लो कि पूरे आज क्या करना है, आज पूरे जम्मू कश्मीर में छुट्टी होगी, है ना, आज हॉलीडे अनाउंस कर दी गई, तो सिविल सेक्रेटरीट से ऑर्डर आएगा कि आज हॉलीडे है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स उसको उसके आगे उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से पूरे के पूरे स्टेट के अंदर जो है वो यूनिफॉर्म तरीके से उस हॉलीडे को अनाउंस किया जाएगा। तो बेसिकली एक कंट्रोल रूम है सिविल सेक्रेटरीट, जहां से पूरी की पूरी स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाता है। अब स्ट्रक्चर क्या है सिविल सेक्रेटरीट का? तो जब मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं, सबसे पहले इसके अंदर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो लोग सरकार में होते हैं उनको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। खास करके जो मिनिस्टर होते हैं और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं,
जो नेता लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो यहाँ पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होगा, उमर अब्दुल्ला जी। उसी के साथ साथ जो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जैसे जो अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आगे फाइनेंस मिनिस्टर आ गए, एजुकेशन मिनिस्टर आ गए, उसी के साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर आ गए, तो ये सारे इनको मिला के ही एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बनता है। तो सिविल सेक्रेटरीट के अंदर सबसे पहले पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आता है, मतलब इसके अंदर चीफ मिनिस्टर आते हैं, जैसे उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हैं। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स आ गए, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आ गए। कैबिनेट मिनिस्टर्स मतलब जो उमर अब्दुल्ला के साथ जो खास लोग हैं और जो खास बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ को हैंडल कर रहे हैं, उनको कैबिनेट मिनिस्टर्स कहा जाएगा। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया। और उसके बाद कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आते हैं, कोई एग्रीकल्चर को हैंडल कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, कोई एनिमल हस्बेंड्री का मिनिस्टर है, तो वो सारे लोग इसके अंदर आते हैं। और इनका काम क्या होता है, देयर रोल इज पॉलिसी मेकिंग, ये पॉलिसीज़ को बनाने का काम करते हैं, लेकिन पूरे तरीके से खुद पॉलिसीज़ नहीं बनाते हैं। पॉलिसीज़ का पूरा ड्राफ्ट रेडी किसके द्वारा किया जाता है, उसके ऊपर रिसर्च कौन करता है, वो सारे आईएएस ऑफिसर्स ही करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स ही करते हैं। ये लोग इनकी सिर्फ साइन वगैरह होते हैं उसके ऊपर, पूरे तरीके से पॉलिसीज़ ये नहीं बनाते हैं, लेकिन नाम इनका ही आता है आगे, क्योंकि यही लोग टॉप लेवल पे टॉप डिसीजन मेकर्स हैं, यही लोग चुने हुए हैं, यही लोग मंत्री और चीफ मिनिस्टर हैं, तो नाम इनका ही आता है, यही पॉलिसीज़ बनाने का काम करते हैं। लेकिन असल में जो पॉलिसीज़ बनाता है इनके पीछे, जो पूरा का पूरा वो उनको स्ट्रक्चर रेडी करता है, रिसर्च करता है, उसके ऊपर पूरा का पूरा जो है वो पूरा ड्राफ्टिंग की जाती है, वो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा ही की जाती है। तो ये पॉलिसीज़ बनाने का काम करते हैं और पॉलिटिकल डायरेक्शन देते हैं एक पूरे के पूरे स्टेट गवर्नमेंट को या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को, बट दे डोंट मैनेज डेली एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जो लोग जो रोज़मर्रा की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डेली एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको ये लोग मैनेज नहीं करते हैं। वो काम किसका है, वो ब्यूरोक्रेट्स का काम है, वो आईएएस ऑफिसर्स का काम है, वो केएस ऑफिसर्स का काम है। तो सबसे पहले इसके अंदर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आते हैं, मतलब सीएम आगे, मिनिस्टर्स आगे। उसके बाद इसके अंदर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो टॉप ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जैसे कि आईएएस ऑफिसर्स, जैसे कि सीनियर मोस्ट केएस ऑफिसर्स, तो वो लोग ही इसके अंदर आते हैं, किसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के अंदर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, ये परमानेंट प्रोफेशनल ऑफिसर्स होते हैं जो सिस्टम को चलाने के लिए जिम्मेदार हैं, मतलब ये पूरे के पूरे सिस्टम को चलाते हैं, ये पूरे के पूरे सिस्टम को रन करते हैं, राइट। तो ये प्रोफेशनल लोग होते हैं, प्रोफेशनल ऑफिसर्स, पढ़े लिखे, मेरिट के थ्रू आए होते हैं, क्या बोलते हैं, परमानेंट होते हैं। मतलब जैसे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की अगर मैं बात करूं, ये परमानेंट थोड़ी होते हैं, ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा के लिए रहते हैं, क्योंकि ये आईएएस ऑफिसर्स हैं, ये रिटायरमेंट के बाद ही जाते हैं। तो ये परमानेंट प्रोफेशनल ऑफिसर्स होते हैं जो पूरे के पूरे सिस्टम को चलाते हैं। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के अंदर मेन पोस्टिंग कौन सी आती है, तो सबसे पहले इसके अंदर आता है चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी आपने सुना होगा, पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी का हेड होता है चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी सबसे बड़ा टॉप सीनियर मोस्ट ऑफिसर होता है, ब्यूरोक्रेट होता है पूरी की पूरी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। मतलब सभी आईएएस और केएस और आईपीएस अफसर्स का जो बाप होता है वो चीफ सेक्रेटरी ही होता है। बाप यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा, लेकिन जो इनका जो बॉस होता है वो चीफ सेक्रेटरी ही होता है। अब द हेड ऑफ इंटायर स्टेट ब्यूरोक्रेसी, ये पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी का, अफसरशाही का हेड होता है पूरी स्टेट के अंदर, पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी स्टेट के अंदर। उसके बाद ये सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है, सबसे सीनियर आईएएस ऑफिसर ही चीफ सेक्रेटरी बनता है। प्रिंसिपल एडवाइजर टू सीएम, चीफ मिनिस्टर का ये प्रिंसिपल एडवाइजर होता है, मतलब चीफ मिनिस्टर को मेन एडवाइस करने का, प्रिंसिपल एडवाइस करने का काम कौन करता है, यही करता है। मतलब चीफ मिनिस्टर को इत्तला करने का काम, उसको एडवाइस करने का काम, उसको सजेशंस देने का काम सबसे पहले यही करता है। यही सबसे ज़्यादा सीनियर है, यही सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सपर्ट भी होता है, और यही जो है वो एडवाइस करता है सीएम को। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑल डिपार्टमेंट्स, सारे डिपार्टमेंट्स को ये इकट्ठा लाता है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन देखता है, उनको बीच में कोऑर्डिनेशन करवाता है, राइट। उसी के साथ साथ सीईओ ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये पूरी की पूरी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का सीईओ होता है, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि चीफ सेक्रेटरी जो है वो सारे ऑफिसर्स का बॉस होता है स्टेट के लेवल पे, राइट। सेंट्रल लेवल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेंट्रल लेवल पे सिविल सेक्रेटरी नहीं होता है, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, लेकिन स्टेट लेवल पे होता है सिविल सेक्रेटरी। और सिविल सेक्रेटरी में सबसे ऊपर जो व्यक्ति है उसको हम चीफ सेक्रेटरी कहते हैं, वो जो है वो सभी का बॉस है। लेकिन चीफ सेक्रेटरी का भी बॉस जो है वो चीफ मिनिस्टर ही होता है, लेकिन अफसरों के बीच में जो है वो सबसे बड़ा अफसर, सबसे ऊपर का अफसर जो है, सबसे ऊपर का अधिकारी जो है वो चीफ सेक्रेटरी होता है। तो सबसे बड़ी पोस्ट जो है इसके अंदर वो चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट है। चीफ सेक्रेटरी के बाद दूसरी पोस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के अंदर आती है वो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की, या फिर जिसको हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहते हैं।
ये जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है या जिसको हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहते हैं, ये स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स को हैंडल करता है। जैसे होम डिपार्टमेंट हो गया, होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट हो गया, या फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट हो गया, या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट हो गया। ये सारे के सारे ऑफिसर्स को सुपरवाइज करने का काम करता है जो भी उस डिपार्टमेंट में आते हैं। तो मान लो कि एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है जो होम मिनिस्ट्री को हैंडल करता है, तो होम मिनिस्ट्री के अंदर जो बाकी दूसरे ऑफिसर्स होंगे उनको सुपरवाइज करने का काम भी यही जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ही करेगा। इंश्योर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉलोड, ये इंश्योर करता है कि सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए पूरी की पूरी मिनिस्ट्री के अंदर, सारे के सारे ऑफिसर्स उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। आप ऐसे सिंपली ये समझिए कि हमारी सरकार के अंदर अलग अलग मिनिस्ट्रीज आती हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, या फिर जैसे अगर हम बात करें एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया। तो हर एक डिपार्टमेंट एक मिनी गवर्नमेंट की तरह काम करता है, राइट। क्योंकि हमारा जो अगर डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर है सेक्रेटरीट के अंदर, अगर आप उसको देखें तो हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं, राइट। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जैसे होम डिपार्टमेंट है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, और हर एक डिपार्टमेंट एक मिनी गवर्नमेंट की तरह काम करता है, मतलब छोटी सी गवर्नमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस मिनिस्टर एक छोटी सी गवर्नमेंट की तरह काम करेगा, और फाइनेंस मिनिस्टर जो है फाइनेंस के रिलेटेड सारे के सारे काम करेगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर डिपार्टमेंट आ गया, होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट आ गया, या एजुकेशन डिपार्टमेंट आ गया। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर एवरी डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर, हर एक डिपार्टमेंट किसके नीचे काम करता है, उसके लिए एक मिनिस्टर होता है जिसको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ठीक है। एक मिनिस्टर आ गया सरकार का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एजुकेशन मिनिस्ट्री की, एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट किसके अंडर काम करेगा, एक मिनिस्टर होगा सरकार का। जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर में स्कीना इटू जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की मिनिस्टर हैं, तो एक मिनिस्टर के अंडर वो काम करता है। उसी के साथ साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के अंडर वो काम करता है, मतलब वहां पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी भी होता है जो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होता है, और उसके नीचे कई सारे बाकी ऑफिसर्स भी होते हैं जो डेली एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का काम करते हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट किसके नीचे काम करता है, एक तो मिनिस्टर हो गया, राइट, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, राइट, वो सरकार का बंदा है, सरकार का मिनिस्टर आ गया। उसके साथ ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होगा, मतलब कोई एक आईएएस सीनियर आईएएस ऑफिसर होगा, और साथ ही साथ और कई सारे ऑफिसर्स और क्लर्क्स वगैरह होंगे जो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को चलाने का काम करेंगे। तो एक डिपार्टमेंट सिर्फ एक बंदे की वजह से, एक मिनिस्टर की वजह से नहीं चलता है। जम्मू कश्मीर के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट सिर्फ स्कीना इटू की वजह से नहीं चल रहा है, बल्कि स्कीना इटू तो सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा है, उनके सिर्फ साइन दस्तक ही होते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, और उनकी इतनी जानकारी भी नहीं है कि कैसे पॉलिसीज़ प्रॉपर तरीके से बनाई जाएं, कैसे डिपार्टमेंट काम करेगा। तो वो तो सिर्फ चेहरा है एक। उसके बाद जो मेन रोल होता है वो किसका होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी का होता है, जो कोई सीनियर आईएएस ऑफिसर वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होगा एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, और उसके नीचे भी कई सारे केएएस ऑफिसर्स और कई सारे सेक्रेटरीज और कई सारे क्लर्क्स वगैरह होंगे जो पूरे पूरे डिपार्टमेंट को चलाएंगे। तो इस तरीके से काम होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सिविल सेक्रेटरीट के अंदर आता कौन कौन है। मैंने आपको बताया एक आते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और हमारे मिनिस्टर्स आते हैं जो कि पॉलिसीज़ बनाने का काम करते हैं और एक पॉलिटिकल डायरेक्शन देने का काम करते हैं, लेकिन पॉलिसीज़ भी मेन जो है वो आईएएस ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स ही बनाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि एक आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, जिसमें आईएएस ऑफिसर्स वगैरह आते हैं, केएएस ऑफिसर्स वगैरह आते हैं, जिसके अंदर सबसे ऊपर जो सबसे टॉप लेवल का ऑफिसर होता है उसको हम चीफ सेक्रेटरी कहते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास आते हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी। मैंने आपको बताया वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स को हैंडल करते हैं और उन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करने का काम करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए। उसके बाद थर्ड इसके अंदर आते हैं कमिश्नर्स या सेक्रेटरीज। ये जो कमिश्नर्स या सेक्रेटरीज होते हैं ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अंडर काम करते हैं। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो दूसरे नंबर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, इसके नीचे काम करते हैं कौन, कमिश्नर्स या सेक्रेटरीज। ये मेजर जो पॉलिसी फाइल्स हैं उनको हैंडल करते हैं, तो अलग अलग पॉलिसीज के रिलेटेड जो फाइल्स हैं उनको हैंडल करने का काम यही लोग करते हैं। उसके बाद पास ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस, गाइडलाइंस, जितने भी ऑर्डर्स पास करने हैं, नोटिफिकेशंस निकालनी है, गाइडलाइंस इशू करनी है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को, डीसीज को, या फिर बीडीओज को, या फिर तहसीलदार को, जितनी भी ऑर्डर्स वगैरह निकालने हैं, नोटिफिकेशंस निकालनी है, वो यही कमिश्नर्स या सेक्रेटरीज निकालते हैं। कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विद सेक्रेटरीट। ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये सेक्रेटरीट के साथ कनेक्ट करेंगे, या बाकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के एडमिनिस्ट्रेशन को सेक्रेटरीट के साथ कनेक्ट करेंगे, ताकि पूरे स्टेट के अंदर जो है वो एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश किया जा सके।
उसके बाद हमारे पास आते हैं स्पेशल सेक्रेटरीज, जिनको हम डिप्टी सेक्रेटरीज भी कहते हैं या फिर अंडर सेक्रेटरीज भी कहते हैं। ये जो स्पेशल सेक्रेटरीज या डिप्टी सेक्रेटरीज या अंडर सेक्रेटरीज होते हैं, ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को हैंडल करते हैं एक डिपार्टमेंट के अंडर। फॉर एग्जांपल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ही कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट ये हैंडल करेंगे। ये रिपोर्ट्स बनाने का काम करते हैं, नोट्स बनाने का काम करते हैं, ड्राफ्ट्स बनाने का काम करते हैं, जो इनके ऊपर के ऑफिसर्स हैं उनके लिए, राइट। ये इंश्योर करते हैं कि फाइल का मूवमेंट प्रॉपर तरीके से हो, मतलब अगर नीचे से कोई फाइल आई है सीईओ ऑफिस से तो प्रॉपरली वो कहाँ तक जाए, वो प्रॉपरली चीफ सेक्रेटरी तक जा सके, प्रॉपरली उसका मूवमेंट हो सके। और अगर वो चीफ सेक्रेटरी तक नहीं पहुँचानी है तो वो प्रॉपरली उसको जो है वो चैनलाइज किया जाए, तो एक प्रॉपर फाइल मूवमेंट हो किसका, फाइल का। अब देखो मैंने आपको बताया कि हर एक डिपार्टमेंट के अंडर जो है, फॉर एग्जांपल एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसको हैंडल कौन करेगा, सबसे पहले तो एक मिनिस्टर होगा, उसके नीचे कौन होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होगा जिसको हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहते हैं, उसके नीचे कौन होगा, कुछ कमिश्नर्स और सेक्रेटरीज होंगे, उसके नीचे कौन होगा, स्पेशल सेक्रेटरीज और डिप्टी सेक्रेटरीज होंगे, और उसके नीचे कौन होगा, कुछ सेक्शन ऑफिसर्स और असिस्टेंट्स वगैरह होंगे, जो क्लैरिकल मशीनरी जिसको हम कहते हैं, जो कंप्यूटर पर बैठे होते हैं, जो ये अपना फाइल्स को रजिस्टर करने का काम करते हैं, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का काम करते हैं, पूरे ऑफिस का जो क्लैरिकल काम किया जाता है, जो ये जो पेपर वर्क्स होता है, इसको करने का काम जो है वो सेक्शन ऑफिसर्स और असिस्टेंट्स करते हैं। क्लैरिकल मशीनरी आती है सबसे नीचे लेवल के ऊपर, ये लोग स्टीनो वगैरह ये उस पर कंप्यूटर्स पे बैठे होते हैं, ये लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो फाइल्स को सेव करते हैं, रजिस्टर करते हैं, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, और यही बैकबोन है पूरे सिस्टम की। मतलब अगर ये लोग ना हो तो पूरा सिस्टम चल नहीं पाएगा। मतलब अफसर जो है, ऑफिसर तो मेन ऊपर के लेवल का ही काम करेंगे, लेकिन जो पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा बेस है वो यही लोग हैंडल करते हैं, कौन, सेक्शन ऑफिसर्स। तो मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर कैसा है सेक्रेटरीट के अंदर, तो हर एक डिपार्टमेंट मिनी गवर्नमेंट की तरह काम करता है, और उस डिपार्टमेंट को, हर एक डिपार्टमेंट को हैंडल किया जाता है एक मिनिस्टर के द्वारा, और साथ ही साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होता है जिसको हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी कहते हैं, उसके नीचे जो है कमिश्नर्स वगैरह आते हैं। अब अगर मैं प्रॉपर तरीके से आपको दोबारा से अगर इसका एक माइंड मैप दे दूं तो ये कैसे काम करता है। सबसे ऊपर आ गया चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी जो है सभी का हेड है। चीफ सेक्रेटरी आ गया सबसे ऊपर। अब मान लो अलग चीफ सेक्रेटरी किसके बराबर, आप इसको समझ लीजिए, आप इसको सीएम के बराबर समझ लीजिए। समझ आई बात। चीफ सेक्रेटरी को आप चीफ मिनिस्टर के बराबर समझ लीजिए। हालांकि चीफ मिनिस्टर जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है चीफ सेक्रेटरी से, लेकिन चीफ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। अब जैसे सीएम के नीचे कौन आते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स आते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स। इसी तरीके से चीफ सेक्रेटरी के नीचे भी अलग अलग जो हैं वो कौन आते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज या एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज आते हैं, एडीसी जिनको हम कहते हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, एडीएस जिसको हम कहते हैं, एडीएस जिसको हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी कहते हैं, एडीएस। बात समझ आ रही है। चीफ मिनिस्टर के नीचे अलग अलग मिनिस्टर्स आ गए। इसी तरीके से चीफ सेक्रेटरी के नीचे भी अलग अलग जो है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरीज आ जाते हैं। अब देखो हर एक डिपार्टमेंट को कौन हैंडल कर रहा है। अब हर एक डिपार्टमेंट को एक तो मिनिस्टर उसको हैंडल कर रहा है, एक तो मिनिस्टर, और उसी के साथ साथ जो है एक जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है या फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है। उसके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के नीचे कौन होगा, तो इसके नीचे जो है वो कई सारे कमिश्नर्स या सेक्रेटरीज होंगे, और उसके नीचे कई सारे स्पेशल सेक्रेटरीज होंगे, उसके नीचे कई सारे सेक्शन ऑफिसर्स होंगे। तो इस तरीके से काम होता है। तो चीफ सेक्रेटरी सबका हेड है, उसके नीचे जो है वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ जो हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को हैंडल कर रहा है। एक तो आ गया कौन, मिनिस्टर, और एक आ गया एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, एसीएस या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हम जिसको कहते हैं, और इसके नीचे कई सारे कमिश्नर्स और सेक्रेटरीज आते हैं। तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से ये काम होता है। तो ये है क्या स्ट्रक्चर किसका, सिविल सेक्रेटरीट का। अगर हम किसी एक स्टेट की बात करें तो हर एक स्टेट के अंदर ऐसे ही सिविल सेक्रेटरीट काम करता है। और साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए या फिर नोट्स चाहिए या फिर ई बुक चाहिए, प्रॉपर ई बुक्स लिखी गई हैं आपके सिलेबस को मद्देनज़र में रखते हुए, खास करके 7th सेमेस्टर के सिलेबस को, क्योंकि आपके पास और मटेरियल अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। तो अगर आपको ये ई बुक्स चाहिए जो लिखी गई हैं, मैंने लिखी हैं, प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज़ की हैं, आपके एग्जाम सेंट्रिक तरीके से उनको कस्टमाइज़ किया गया है। इफ़ यू वांट दोज ई बुक्स तो आप मुझे 9103113950 के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 9103113950, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। आइए अब समझते हैं हम कि फंक्शंस क्या हैं सिविल सेक्रेटरीट के।
अब आइए समझते हैं फंक्शंस क्या हैं सिविल सेक्रेटरी के। जब मैं फंक्शंस ऑफ सिविल सेक्रेटरी की बात करता हूं तो सबसे पहला जो फंक्शन इनका है वो ये है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मतलब पॉलिसीज़ को बनाना है। जितनी भी मेजर पॉलिसीज़ हैं, मेजर स्टेट पॉलिसीज़ हैं, चाहे आप एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात कर लीजिए, आप इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ की बात कर लीजिए, आप वेलफेयर स्कीम्स की बात कर लीजिए, वो सब यहीं से शुरू होती हैं। कहाँ से? सिविल सेक्रेटरी से। मतलब बड़ी बड़ी जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है ना, मान लो एक पॉलिसी बनाई गई है कि बच्चों की फ़ीस कम कर दी जाएगी, या एक पॉलिसी बनाई गई है कि अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो गवर्नमेंट जो है उसको फ्री में सारा का सारा उसको फ्री में जो है उसको जो है वो बिना इंटरेस्ट के ऊपर लोन देगी। तो एक नई पॉलिसी बनाई गई है। या मान लो कोई एक वेलफेयर स्कीम चलाई गई है, और वेलफेयर स्कीम क्या है कि जो महिलाएं हैं उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई किराया नहीं होगा। तो जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ ये हैं, ये सारी की सारी सिविल सेक्रेटरीट में ही बनती हैं, यहीं से स्टार्ट होती हैं। जो सेक्रेटरीट ऑफिसर्स होते हैं जिनकी मैंने पीछे बात की, जैसे आप प्रिंसिपल सेक्रेटरीज की बात कर लीजिए, चाहे चीफ सेक्रेटरी की बात कर लीजिए, कमिश्नर्स की बात कर लीजिए, ये लोग क्या करते हैं, ये सबसे पहले पॉलिसी को ड्राफ्ट करते हैं। ड्राफ्ट करते हैं मतलब पहले लिखते हैं उसको प्रॉपर तरीके से, पूरी प्रॉपर ड्राफ्टिंग की जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके प्रो एंड कॉन्स को एग्जामिन करते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होगा इस पॉलिसी का, इसके नुकसानात क्या होंगे। उसके बाद एस्टिमेट फाइनेंशियल कॉस्ट, उसके लिए खर्चा कितना होगा, और उसी के साथ साथ प्रेजेंट इट टू मिनिस्टर और कैबिनेट, और उसके बाद ये मिनिस्टर को या कैबिनेट को दी जाती है। राइट। तो पहले असल में काम कहाँ पे होता है, वो सेक्रेटरीट ऑफिसर्स ही करते हैं। मिनिस्टर के बाद वो पूरी की पूरी पॉलिसी ड्राफ्ट करने के बाद, उसके प्रोज और कॉन्स को एग्जामिन करने के बाद, उसमें फाइनेंशियल कॉस्ट कितना लगेगा, ये सब एग्जामिन करने के बाद वो मिनिस्टर को दी जाती है, और मिनिस्टर फिर उसको जो है वो पास करता है, या फिर मिनिस्टर उस पॉलिसी को जो है वो लेजिस्लेचर के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करता है। तो आप ये समझते होंगे नहीं कि आप ये सोचते होंगे कि भाई फाइनेंस मिनिस्टर ने एक नई पॉलिसी चलाई हुई है, लेकिन एक नई पॉलिसी बनाई है। मान लो एजुकेशन मिनिस्टर ने एक नई पॉलिसी बना दी, और वो पॉलिसी क्या है कि जो भी बच्चे 8th से लेके कॉलेज तक पढ़ रहे हैं उनको महीने का 4,000 रुपये मिलेगा। तो क्या ये पॉलिसी एजुकेशन मिनिस्टर ने बनाई है? बिल्कुल नहीं। एजुकेशन मिनिस्टर का सिर्फ नाम है, सिर्फ उसने प्रेजेंट की है लेजिस्लेचर के अंदर। असल में काम किसने किया है, वो किया है इन सेक्रेटरीट ऑफिसर्स ने। इन्हीं ने पहले उसको ड्राफ्ट किया, उसको जो है पहले उसके ऊपर सोच विचार किया, उसको लिखा, उसके बाद उसके ऊपर उसके प्रोज एंड कॉन्स देखे, उसके फायदे नुकसान देखे, उसके लिए पैसा कितना खर्च होगा वो देखा। उसके बाद तब जाके उसको वो मिनिस्टर को दी, और मिनिस्टर ने जो है वो उस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, और नाम किसका लग गया कि भाई साहब स्किन्ना इटू ने बहुत अच्छा काम किया, स्किन्ना इटू ने ये वाली पॉलिसी बना दी है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। अब सिविल सेक्रेटरीट जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है, कोऑर्डिनेशन करवाने का काम करता है। देखो होता क्या है, मोस्ट स्कीम्स रिक्वायर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। कई सारी स्कीम्स के लिए, अगर कोई स्कीम बनानी है या स्कीम चलानी है, उसके लिए कई सारे डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई रोड प्रोजेक्ट है तो उसके लिए आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स का अप्रूवल चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल एक रोड बनाना है मेरे गांव के अंदर, तो उस रोड में कितने डिपार्टमेंट शामिल हैं वो आप देखिए। सबसे पहले तो फाइनेंस मिनिस्ट्री उसके अंदर शामिल है, फाइनेंस डिपार्टमेंट शामिल है, उसके लिए पैसा चाहिए। उसके बाद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उसके अंदर शामिल है। उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसके अंदर शामिल है, क्योंकि लैंड ज़मीन चाहिए। उसके बाद इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट उसके अंदर शामिल है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स उसमें शामिल होते हैं। तो इन सभी डिपार्टमेंट्स को एक स्टेज पर लाना और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन करवाने का काम सिविल सेक्रेटरीट करता है, ताकि काम रुक ना जाए, स्मूथली सब कुछ हो। उसके बाद इसका काम आता है एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स। तो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो स्मूथ तरीके से काम करें, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से चले, ये इंश्योर करता है सिविल सेक्रेटरीट। बेसिकली दिस इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट प्रपोजल्स। रिक्रूटमेंट प्रपोजल्स मीन नए लोग अगर कोई अपॉइंट करने हैं, कोई भर्ती करने हैं, कोई नए लोग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो वो सब किया जाएगा। राइट। अगर कोई खाली पोस्टें हैं उनको भरा जाएगा, ताकि स्मूथ जो है वो फंक्शनिंग हो सके, स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन चल सके। स्टाफ मैनेजमेंट, जितना भी सारा स्टाफ काम कर रहा है सिविल सेक्रेटरीट के अंदर, उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने का काम। प्रमोशंस एंड ट्रांसफर, कुछ लोगों को प्रमोट करना है, कुछ लोगों की ट्रांसफर्स करनी है, ये सब काम भी जो है वो सिविल सेक्रेटरीट करता है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, अगर किसी अफसर के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाए गए हैं, या फिर कोई अफसर जो है उसके ऊपर इंक्वायरी अगर कोई करवानी है, तो वो सारा करने का काम कौन करता है, ये करता है सिविल सेक्रेटरीट। उसके बाद हमारे पास आता है बजटरी वर्क। बजटरी वर्क का काम भी सारा का सारा सिविल सेक्रेटरीट ही करता है। बेसिकली सिविल सेक्रेटरीट के अप्रूवल के बिना
कोई भी पैसा खर्चा नहीं जा सकता है। अगर आपको कहीं पे रोड बनवाना है, पुल बनवाना है, उसके लिए जो पैसा आएगा वो सिविल सेक्रेटरीट के अप्रूवल से ही आएगा। बिना सिविल सेक्रेटरीट के अप्रूवल के आप कोई भी पैसा नहीं खर्च सकते हैं। जैसे दे प्रिपेयर बजट एस्टीमेट, वो प्रॉपर बजट एस्टीमेट प्रिपेयर करते हैं कि मान लो एक जगह पे पुल बनाना है तो वो प्रॉपर उसका बजट बनाया जाएगा, कितना पैसा उसके ऊपर खर्च होगा। उसके बाद अप्रूव एक्सपेंडिचर, जितना पैसा उसके ऊपर खर्च होगा उसको अप्रूव वो करते हैं। उसी के साथ साथ रिलीज फंड्स, अब एक पुल बनवाना है उसके लिए 2 करोड़ रुपया चाहिए तो वो 2 करोड़ रुपया रिलीज करने का काम सिविल सेक्रेटरी ही करता है। मॉनिटर स्पेंडिंग, जो पैसा खर्चा जा रहा है उसको भी प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करने का काम सिविल सेक्रेटरी करता है, ताकि प्रॉपर तरीके से पैसा खर्चा जा रहा है या नहीं खर्चा जा रहा है, कोई करप्शन तो नहीं हो रही है, कोई गड़बड़ी धांधली तो नहीं हो रही है। तो ये सब देखने का काम भी कौन करता है? सिविल सेक्रेटरी करता है। उसके बाद लेजिस्लेटिव वर्क। अब लेजिस्लेटिव वर्क के अंदर क्या आता है? जितने भी बिल्स बनाए जाते हैं, जितने भी रूल्स हैं या फिर जितनी भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस हैं, वो सारी की सारी सिविल सेक्रेटरीट के अंदर ही प्रिपेयर होती हैं। मान लो एक नया बिल जो है वो असेंबली के अंदर लाना है, वो नया बिल बनाएगा कौन? उसको ड्राफ्ट कौन करेगा? वो ड्राफ्ट करने का काम सिविल सेक्रेटरी ही करेगा, यही लोग सेक्रेटरी ही करेगा। सेक्रेटरी ड्राफ्ट लॉज, सेंड्स देम टू लेजिस्लेचर, इंप्लीमेंट द लॉज वंस पास्ड। सबसे पहले सेक्रेटरी उन लॉज को, उन बिल्स को जो है ड्राफ्ट करता है, उनको प्रॉपर तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर्ड मैनर में ड्राफ्ट किया जाता है, फिर वो मिनिस्टर को दिया जाता है या फिर किसी एमपी को दिया जाता है। वो एमपी उसको उसके अंदर लेजिस्लेचर के अंदर इंट्रोड्यूस करता है, और अगर वो बिल पास हो गया, वो कानून बन गया, तो उसको इंप्लीमेंट करने का काम भी जो है वो सिविल सेक्रेटरी ही करता है। तो ये लेजिस्लेटिव वर्क भी हमें देखने को मिलता है सिविल सेक्रेटरी का। उसके बाद नेक्स्ट, हैंडलिंग पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो जो पब्लिक के ग्रीवेंसेस होते हैं, मान लो पब्लिक ने कोई कंप्लेंट की है करप्शन के रिलेटेड, कहीं पे करप्शन हो रही थी और लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने कंप्लेंट कर दी। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज हो गए या फिर किसी काम में डिले हो गया तो उसके रिलेटेड अगर कोई कंप्लेंट आई है, या फिर अगर किसी ऑफिशियल ने मिसबिहेवियर कर दिया है, किसी आईएएस ऑफिसर ने, केएस ऑफिसर ने बदतमीजी कर दी है, या फिर किसी स्कीम का पुअर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, कोई स्कीम प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हुई है, तो ये जो सारी की सारी कंप्लेंट्स हैं ये सिविल सेक्रेटरी के पास ही जाती हैं, और सिविल सेक्रेटरी इन सारी कंप्लेंट्स को, सारे के सारे ग्रीवेंसेस को जो है एग्जामिन करने का काम करता है, देखने का काम करता है, और प्रॉपर तरीके से एक्शन लिया जाता है, करेक्टिव मेजर्स जो हैं वो इशू किए जाते हैं। उसके बाद सुपरविजन ऑफ फील्ड ऑफिसर्स। जो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, फील्ड ऑफिसर्स मतलब ये जो डीसी वगैरह होते हैं, डीसी हो गए, तहसीलदार हो गया, आईएएस ऑफिसर्स जो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होते हैं, मतलब पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आप कह लीजिए, ये लोग फील्ड ऑफिसर्स होते हैं। मतलब ये फील्ड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जो है वो पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। तो इनको जो है सुपरवाइज करने का काम सिविल सेक्रेटरी करता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट्स बैक टू द सेक्रेटरी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेक्रेटरी को रिपोर्ट बैक करती है, मतलब सेक्रेटरी ऑर्डर इशू करेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस ऑर्डर को ज़मीन के ऊपर जो है इंप्लीमेंट करेगी, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट करेगी। तो सेक्रेटरी इंश्योर्स दैट स्कीम्स आर इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्ली। सेक्रेटरी इंश्योर करता है कि जो भी स्कीम्स चलाई जा रही हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फील्ड ऑफिसर्स प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करें। फंड्स रीच द ग्रास रूट्स। जो पैसा ऊपर से आया है वो ज़मीन तक पहुँच सके, वो लोगों तक पहुँच सके। ऐसा ना हो कि बीच में ही पैसा खा लिया है लोगों ने, बीच में ही ऑफिसर्स जो हैं, बिचौलिए जो हैं, उन्होंने पैसा खा लिया है या फिर करप्शन कर ली है। तो जो भी फंड ऊपर से आया है वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सके, आखिरी गरीब व्यक्ति तक पहुंच सके, जो उसको मतलब उस व्यक्ति तक उसका फायदा पहुंच सके जिसके लिए वो स्कीम बनाई गई है। ऑफिसर्स फॉलो रूल्स। सिविल सेक्रेटरी ये इंश्योर करता है कि जो ऑफिसर्स हैं, फील्ड ऑफिसर्स हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, डीसी हैं, जो बीडीओज हैं, जो तहसीलदार हैं, वो प्रॉपर तरीके से रूल्स को फॉलो करें, और जो भी टारगेट सेट किए हैं सिविल सेक्रेटरी ने या गवर्नमेंट ने, उनको अचीव किया जाए। तो ये इंश्योर करने का काम सिविल सेक्रेटरी करता है। उसके बाद मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड गवर्नमेंट ऑर्डर्स। जितने भी रिकॉर्ड्स जो हैं गवर्नमेंट के या फिर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स जो हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है सिविल सेक्रेटरी के द्वारा। तो एवरी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज रिकॉर्डेड हियर। जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है सरकार का, जो भी एक इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा, वो यहीं पे रिकॉर्ड किया जाता है, प्रॉपर तरीके से उसको रिकॉर्ड किया जाता है। सेक्रेटरी इज द ऑफिशियल मेमोरी ऑफ स्टेट। बेसिकली सेक्रेटरी एक तरीके की ऑफिशियल मेमोरी है स्टेट की, मतलब सरकार ने जो भी काम किया है, जो भी डिसीजंस लिए हैं, वो सारे के सारे एक जगह पे रिकॉर्ड करके रखे जाते हैं, और वो जगह कौन सी है? वो सिविल सेक्रेटरी है, ताकि आने वाले 200 साल के बाद भी आज की सरकार ने इस वक्त पे, इस टाइम पे क्या किया था वो पता चल सके। तो ये है फंक्शंस ऑफ सिविल सेक्रेटरी, और इस तरीके से हमने फंक्शंस ऑफ सिविल सेक्रेटरी और स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सेक्रेटरी को समझने की कोशिश की है, और इस तरीके से हमने समझा है कि कैसे एक
एक राज्य की सरकार, एक स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, कौन वो असली लोग होते हैं जो जो सरकार के पीछे होते हैं, जो पॉलिटिशियंस के पीछे होते हैं, जो मिनिस्टर्स के पीछे होते हैं, नर्व सेंटर क्या होता है पूरी की पूरी गवर्नमेंट का, और कंट्रोल रूम क्या होता है पूरी की पूरी गवर्नमेंट का या पूरी की पूरी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, वो हमने समझा है। मैं वो हमने समझने की कोशिश की है। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं 9103113950, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको प्रॉपर ई बुक्स मिल जाएंगी, कस्टमाइज्ड नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।